दोस्तों, हम सबने एवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमेक्स को एक परफेक्ट इमोशनल एंडिंग मान लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एमसीयू की पुरानी मूवीज और लेटेस्ट मल्टीवर्स रूल्स को आपस में मैप कर रहा था और मुझे एक ऐसा लूपहोल मिला है जो मार्वल ने हमारी आंखों के सामने छुपा के रखा था। मैंने मार्वल की सारी फाइल्स और इनकर्जन की फिजिक्स को जब एक साथ रखा तो एक बहुत ही डार्क सच निकलकर सामने आया। कैप्टन अमेरिका ने सिर्फ स्टोन्स वापस नहीं किए, उसने अनजाने में एक ऐसी तबाही को ट्रिगर कर दिया है जो सीधा डॉक्टर डूम तक जाती है। आज फिल्म हिस्ट्री पर मैं आपको वो पूरा फ्लो चार्ट समझाऊंगा जो प्रूव करता है कि कैप ही हमारे अगले बड़े दुश्मन की असली बचाव है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक टर्म सिखाया गया था, इनकर्जन। रीड रिचर्ड्स ने साफ कहा था कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा फुटप्रिंट छोड़ देता है या वहाँ बहुत लंबे समय तक रहता है तो रियलिटी अनस्टेबल हो जाती है। दो यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं और रिजल्ट दोनों यूनिवर्स का टोटल एनिहिलेशन। अब जरा सोचो, एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स स्टोन्स वापस करने गए, लेकिन कहते हैं कि स्टोन्स रखते ही वो टाइमलाइन सेफ हो गई। पर क्या स्टीव सेफ था? स्टीव ने वहाँ रुकने का फैसला किया। वो एक दो दिन की छुट्टी पर नहीं गया था, वो वहाँ 1945 से लेकर 2023 तक यानी लगभग 78 साल उस अल्टर्ड टाइमलाइन में रहा। मैंने जब मार्वल के रूल्स ऑफ टाइम ट्रेवल को रीस्टडी किया तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला। एंशिएंट वन ने कहा था कि स्टोन्स को हटाने से डार्कनेस आती है, पर स्ट्रेंज ने कहा कि आपका होना ही खतरा है। स्टीव रॉजर्स उस टाइमलाइन के लिए एक फॉरेन एंटिटी था। उसने वहाँ शादी की, शायद उसके बच्चे भी हुए। उसने उस दुनिया की हिस्ट्री बदली हो। 78 साल का मल्टीवर्स डिस्प्लेसमेंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचो, एक इंसान जो एक टाइमलाइन का ही नहीं है, वो वहाँ की ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वहाँ की एनर्जी बदल रहा है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो स्टीव वहाँ एक कॉस्मिक वायरस की तरह काम कर रहा था जो धीरे धीरे उस यूनिवर्स के फैब्रिक को कमजोर कर रहा था। मेरा लॉजिक ये कहता है कि जब स्टीव बूढ़ा होकर हमारी मेन टाइमलाइन 616 में वापस आया तो उसने दोनों यूनिवर्स के बीच एक परमानेंट ब्रिज या रिफ्ट बना दिया। इमेजिन करो, एक कपड़ा है जिसे दो जगह से खींचा गया हो, वो बीच से फटने लगता है। स्टीव ने वही होल किया है मल्टीवर्स। लोग कहते हैं कि स्टीव ने पीस चुना, मैं कहता हूँ स्टीव ने अपना सुकून तो पा लिया, पर पीछे एक ऐसा यूनिवर्सल वॉर्म छोड़ आया जिसका टाइमर अब टिक टिक कर रहा है। ये इनकर्जन तुरंत नहीं होता, इसमें वक्त लगता है और वही वक्त अब खत्म हो रहा है। हम जो एवेंजर्स डूम्सडे में तबाही देखने वाले हैं उसकी बुनियाद वही 1945 का डांस है जो स्टीव ने पैगी के साथ किया था। स्टीव ने स्टोन्स तो वापस कर दिए, पर उसने जो रियलिटी रब किया है ना, उसका हर्जाना अब पूरे मल्टीवर्स को भुगतना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका जो हमेशा सैक्रिफाइस की बातें करता था, उसने अनजाने में अपनी खुशी के लिए ट्रिलियन लाइव्स को खतरे में डाल दिया है। और ये मैं नहीं, मार्वल के खुद के रूल्स कह रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम। लोग कह रहे हैं कि मार्वल के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने पुराने चेहरे को बुला लिया, पर फिल्म हिस्ट्री पर मेरी रिसर्च कुछ और ही कहती है। ये कोई लेजी कास्टिंग नहीं है, ये एक मास्टर प्लान है जो सीधा स्टीव रॉजर्स से जुड़ा है। सोचो, जब स्टीव उस दूसरी टाइमलाइन में गया और 78 साल वहाँ रहा तो वहाँ की इवेंट्स का क्या हुआ? मैंने इसके पहले आपको बताया है कि स्टीव का वहाँ होना एक इनकर्जन को ट्रिगर कर रहा था। अब मेरी थ्योरी सुनिए। स्टीव के उस यूनिवर्स में आने की वजह से वहाँ की सैक्रिफाइस प्ले ही बदल गई। मेरा मानना है कि स्टीव ने जिस टाइमलाइन में पैगी के साथ अपनी जिंदगी बिताई, वहाँ का टोनी स्टार्क कभी वो आयरन मैन नहीं बन पाया जिसे हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ स्टीव रॉजर्स पहले से मौजूद था। एक ऐसा कैप्टन अमेरिका जो रिटायर हो चुका था, जो फ्यूचर जानता था। स्टीव ने शायद अनजाने में वहाँ की इवेंट्स को एल्टर कर दिया, और जब स्टीव की वजह से उस यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हुआ, जब वहाँ की धरती फटने लगी और आसमान लाल हो गया, तो उस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देखा। इमेजिन करो उस टोनी स्टार्क का दर्द। उसका जीनियस दिमाग ये समझ गया कि उसकी दुनिया किसी बाहर वाले की वजह से खत्म हो रही है। उसने देखा कि एक पर्सन यानी स्टीव की वजह से उसके अपनों की जाने गईं। वही गुस्सा, वही पेन और वही प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जो हमारे टोनी के पास था, वो उस यूनिवर्स में डार्कनेस में बदल गया। उसने टेक्नोलॉजी छोड़कर मैजिक और साइंस का सहारा लिया ताकि वो अपने बच्चे कुचे यूनिवर्स को बचा सके। ये वेरिएंट टोनी स्टार्क नहीं रहा, ये बन गया विक्टर वॉन डूम। उसने अपना चेहरा मुखौटे के पीछे छुपा लिया क्योंकि वो उस हीरो के चेहरे से नफरत करने लगा था जो अपनी दुनिया को बचा नहीं पाया। जब आरडीजे स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, New mask. Same task. न्यू मास्क
सेम टास्क। तो उसका मतलब समझ रहे हो, टास्क वही है, दुनिया को बचाना, पर इस बार डूम का तरीका अलग है। वो हमारे 616 यूनिवर्स को दुश्मन मानता है क्योंकि वहाँ के स्टीव रॉजर्स ने उसकी दुनिया को इनकर्जन का तोहफा दिया था। स्टीव रॉजर्स ने उस टाइमलाइन में जाकर एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया जिसका चेहरा हमारे सबसे बड़े हीरो जैसा है। ये मार्वल का सबसे बड़ा पोएटिक जस्टिस होगा। एक हीरो का हैप्पीली एवर आफ्टर दूसरे यूनिवर्स के हीरो को द ग्रेटेस्ट विलन बना देता है। स्टीव की एक गलती ने एक नया वेरिएंट पैदा किया, द इनफेमस डॉक्टर डूम। तो जब एवेंजर्स डूम्सडे में डूम हमारे हीरोज के सामने खड़ा होगा तो वो सिर्फ एक विलन नहीं होगा, वो स्टीव रॉजर्स के सेल्फिश डिसीजन का एक जीता जागता सबूत होगा। वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि वो उस लेगेसी को ठुकरा चुका है जो स्टीव ने उसके लिए छोड़ दी। ये है असली कनेक्शन, एक की खुशी मल्टीवर्स के सबसे बड़ी तबाही। और दोस्तों, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है, मैंने एक एक फ्रेम चेक किया है, मार्वल के एक एक कैनन रूल को स्कैन किया है, तब जाकर ये पैटर्न्स कनेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके दिमाग में होगा कि अगर स्टीव ने इतना बड़ा रूल ब्रेक किया तो TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो तो नेक्सियस इवेंट को तुरंत क्लोन कर देते हैं, है ना? लेकिन यही सबसे बड़ा सबूत, TVA ने स्टीव को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका वो इनकर्जन ट्रिगर करना ही हू रिमेन्स के स्क्रिप्ट का हिस्सा था। कैंग जानता था कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसे तबाही की कगार पर ले आओ ताकि बाद में कोई उसे सेव करने के नाम पर राज कर सके। स्टीव रॉजर्स वो फर्स्ट डोमिनो था जिसे गिरने दिया गया। अब पैटर्न देखिए, फेज 4 शुरू होते ही हमें बार बार क्या दिखाया गया? लोकी में टाइमलाइंस का टूटना, और स्पाइडरमैन नो वे होम में यूनिवर्स का मिक्स होना, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सीधा इनकर्जन का नाम लेना। ये सब पॉइंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि रियलिटी अनस्टेबल हो चुकी है। और ये अनस्टेबिलिटी तब शुरू हुई जब एक प्राइम एवेंजर ने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की। मैंने जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को एनालाइज किया जहाँ क्लियर आती है और कहती है यू कॉज्ड एन इनकर्जन, तो लोग समझे वो स्ट्रेंज की बात कर रही है। पर सोचो, क्या पता वो उस इवेंट की बात कर रही हो जो स्टीव के रिटायरमेंट से शुरू हुआ। ये सब हमें बैटल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है। मार्वल पिछले 5 सालों से हमें डूम्सडे के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उन्होंने जानबूझकर स्टीव को वो हैप्पी एंडिंग दी ताकि हम इमोशनल हो जाएं और उस लॉजिक को इग्नोर कर दें जो हमारी आंखों के सामने था। वो पुराना नियम याद है, द विल ऑलवेज कम्स ड्यू। स्टीव ने जो कर्ज लिया था उसकी किस्त अब पूरा मल्टीवर्स चुकाएगा। मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है उससे साफ दिखता है स्टीव का स्टे, रियलिटी का कमजोर होना, इनकर्जन्स का बढ़ना, वर्ल्ड का कोलैप्स होना, और आखिर में बचे कुचे टुकड़ों से डॉक्टर डूम का राज शुरू होना। और ये सब द वॉइड में कनेक्ट होता है। सोचो, अगर स्टीव जिस टाइमलाइन में गया वो वही टाइमलाइन है जो वॉइड में बदल गई। और मेरे पास ऐसे 10 हिडन डिटेल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि मार्वल ने एंड गेम के स्क्रिप्ट में ही सीक्रेट वॉर्स के बीज बो दिए थे। हम सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी देख रहे थे, पर बैक एंड पर एक मल्टीवर्स वॉर की प्लानिंग चल रही थी जिसका मास्टरमाइंड अनजाने में हमारा अपना कैप्टन अमेरिका बन गया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली तबाही शुरू होती है। हम सब ने उस सीन पर तालियां बजाई थी, हम सब इमोशनल हुए थे जब स्टीव ने वो मिसिंग डांस पूरा किया। पर आज की मेरी इस डीप डाइव रिसर्च के बाद क्या आप उस सीन को पहले की तरह देख पाओगे? अगली बार जब आप स्टीव रॉजर्स को पैगी के साथ उस पुराने गाने पर डांस करते देखो तो बस एक पल के लिए रुकना और याद रखना, वो डांस MCU की सबसे बड़ी गलती थी। वो एक हीरो का फेयरवेल नहीं था, बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स की तबाही का पहला स्टेप था। स्टीव ने उस एक पल के सुकून के लिए जो मल्टीवर्स डेप्थ खड़ा किया है, उसका बिल अब हमारे बाकी हीरोज को भुगतना पड़ेगा। मैंने सारे सबूत, सारे लॉजिक और सारी पैटर्न्स आपके सामने रख दिए हैं। कैप्टन अमेरिका ने अनजाने में एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी है जो सीधा बैटल वर्ल्ड पर जाकर रुकेगी। एक हीरो का एंड दूसरे वेरिएंट के बिगनिंग की वजह बन गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वो मुखौटा असल में स्टीव रॉजर्स के उसी अधूरे वादे और उसी सेल्फिश डिसीजन का नतीजा है। मैंने जब से ये डॉट्स कनेक्ट किए हैं ना, मेरा MCU देखने का नजरिया ही बदल गया है। हम जिसे पीस समझ रहे थे वो असल में साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म है, और वो स्टॉर्म आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे के रूप। और अगर मेरी ये रिसर्च और ये लॉजिक आपको वैलिड लगती है ना, अगर आपको भी लगता है कि कैप की वो एक गलती अब सब पर भारी पड़ने वाली है, तो इस वीडियो को हर उस मार्वल फैन तक पहुंचाओ जो अभी भी हैप्पी एंडिंग के भरोसे बैठा है। आपका क्या सोचना है? क्या स्टीव रॉजर्स को पता था कि वो क्या कर रहा है, या वो भी सिर्फ किस्मत के हाथों एक प्यादा था? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्मिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज नहीं देखते, उनके पीछे छुपे गहरे राज ढूंढते हैं। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए मल्टीवर्स से बचकर रहिए। जय हिंद, बाय बाय।